क्या आप जानते हैं कि जब आप पेट्रोल पंप पर E20 फ्यूल भरते हैं तो आप सेम प्राइस में कम डिस्टेंस की गाड़ी चला रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, इस पूरे एथेनॉल प्रोग्राम से किसका फायदा हो रहा है? आज मैं आपको बताऊंगा इंडिया के सबसे बड़े इथेनॉल इशू के बारे में, प्योर फैक्ट्स और नंबर्स के साथ। ये कहानी शुरू होती है 2018 से। 2018 में यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने एक बड़ा प्रॉमिस किया। उन्होंने कहा कि एथेनॉल ब्लेंडिंग से पेट्रोल की कीमत 15 रुपीज पर लीटर और डीजल 25 रुपीज पर लीटर हो जाएगी। लेकिन आज 2026 में क्या हुआ? 2014 में पेट्रोल था 51 रुपीज पर लीटर, डीजल था 55 रुपीज पर लीटर। आज 2025 में पेट्रोल है 90 रुपीज पर लीटर, डीजल है 80 रुपीज पर लीटर। प्रॉमिस था कीमत कम होगी, रियलिटी में कीमत बढ़ गई। अब आता है असली मैथमेटिक्स। एथेनॉल की कॉस्ट है 66 से 69 रुपीज पर लीटर, पेट्रोल की कॉस्ट है 100 रुपीज पर लीटर से ज्यादा। E20 का मतलब है 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल, यानी गवर्नमेंट को सस्ता फ्यूल मिल रहा है। गवर्नमेंट हर साल 8,36,000 करोड़ रुपीस बचा रही है इथेनॉल ब्लेंडिंग से। लेकिन क्या आपकी पेट्रोल की कीमत कम हुई? नहीं, E20 फ्यूल की कीमत प्योर पेट्रोल के बराबर ही है, यानी गवर्नमेंट और ऑयल कंपनीज ये सेविंग अपने पास रख रहे हैं, आम लोगों को नहीं दे रहे। अब आता है दूसरा बड़ा धोखा, माइलेज। एथेनॉल में एनर्जी होती है पेट्रोल से 30 से 35% कम। गवर्नमेंट की अपनी NITI आयोग की रिपोर्ट कहती है E20 से माइलेज 6% कम होती है। लेकिन प्राइवेट टेस्ट्स में पता चला 10 साल पुरानी गाड़ियों में माइलेज 33% तक कम हो रही है। इसका मतलब आप सेम पैसे में कम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, यानी हिडन प्राइस इंक्रीज। तीसरा बड़ा इशू, इंजन डैमेज। सिर्फ मार्च 2023 के बाद बनी गाड़ियां E20 के लिए कंपैटिबल हैं। इससे पहले की लाखों गाड़ियां सिर्फ E5 या E10 के लिए बनी थी। इन गाड़ियों में E20 डालने से इंजन नॉक ऑन कोरोजन वेयर एंड टेयर हो रहा है। 36,000 व्हीकल ओनर्स का सर्वे हुआ, 66% ने E20 रोल आउट का विरोध किया। लेकिन क्या आपको चॉइस मिलता है? नहीं, ज्यादातर पंप्स पर सिर्फ E20 ही अवेलेबल है। प्रीमियम फ्यूल में भी एथेनॉल मिक्स कर दिया गया है।